हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके? है ना। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। है ना। बहुत दिन नहीं है आपकी बोर्ड एग्जाम को। है ना, 1 महीना से भी कम समय बचा है, तो आप अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान दीजिए। और लास्ट क्लास में जो है ना, मैंने एपी कराया था, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, राइट। तो इस क्लास में जो है ना, हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था? nth टर्म के बारे में पढ़ा था, है ना। nth टर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अलग अलग तरीके से भी बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना। nth टर्म से जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा या सिंपली क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको कर लोगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आएगा तो उसको आप इजीली कर लोगे। ठीक है, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है आपका नंबर्स इन एपी। क्या है स्टूडेंट्स? नंबर्स इन एपी। अब हेडिंग दे दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स इन एपी। ठीक है, मैं चौक के कलर को चेंज कर लेता हूं स्टूडेंट, देखिएगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, है ना, देन बी माइनस ए जो होगा, इन दोनों का गैप जो होगा वो इन दोनों के गैप के बराबर होगा, सी माइनस बी के बराबर होगा। दैट इंप्लाइज, इस बी को इधर ले आओ, बी प्लस बी, और इस ए को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? सी प्लस ए। बी प्लस बी क्या होगा? 2b होगा, और सी प्लस क्या होगा? ए। सिंपली लिख सकते हो, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? b इक्वल्स टू सी प्लस ए बाय 2, है ना। तो 3 नंबर्स अगर एपी में है स्टूडेंट्स, तो मिडिल वाला नंबर जो होगा, मिडिल वाला नंबर क्या है स्टूडेंट? मिडिल वाला नंबर है बी, वो अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। इसको आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस सी भी लिख सकते हो, यस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3 नंबर ए बी और सी एपी में है, दैट मीन्स क्या होगा? सेकेंड नंबर जो होगा वो अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड होगा, है ना। क्या आप लिखोगे? हेयर बी इज arithmetic mean of A and C। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है? नंबर्स इन एपी, उसी को हम लोग डील कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमने क्या क्लियर किया स्टूडेंट्स? हमने पहले क्या कि अगर 3 नंबर ए बी सी और एपी में है, दैट मींस सेकंड नंबर जो होगा वो अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड होगा, राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ sum of numbers in AP are given, है ना। सम ऑफ नंबर्स इन एपी आर गिवन। ठीक है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, सम दिए हुए, मान लो 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर हो उनके सम दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सम दिए हुए हैं, है ना। तो हम लोगों को नंबर्स फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो फॉर कन्वीनियंस यहां पे ऐड करना चाहूंगा, फॉर कन्वीनियंस, है ना, सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी टेक 3 numbers as a minus d, a and a plus d। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। अगर 3 नंबर रहेंगे, तीनों का सम दिया हुआ रहेगा, क्या करेंगे? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये जीरो जैसा दिख रहा है, इसको करेक्ट कर लेता हूं, a, है ना। अच्छा सर, अगर 4 नंबर दिया रहेगा, we take 4
for numbers as क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, a minus 3d comma a minus d, a plus d and a plus 3d। ठीक है ना स्टूडेंट। अभी के लिए आप समझते जाओ क्या क्या लेना है, क्वेश्चन के थ्रू मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा इसको, है ना। इफ अगर सर आपका क्वेश्चन होगा सर ये तो आपने 3 नंबर और 4 नंबर, अगर 5 नंबर दे दे क्या करोगे सर, क्या करेंगे हम लोग, we take 5 numbers as a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d। ठीक है, ये सब कब लेंगे, ये सब कब लेंगे, जब सारे नंबर्स किस में हो, एपी में हो, है ना। We take the numbers in AP as, ठीक है। कैसे लेते हैं सर, अगर 3 नंबर है, कितने नंबर है, 3 नंबर है तो क्या कर लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, है ना, सम दिया हुआ रहेगा तब। उसी तरह 4 रहेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 है, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, जब आप सम करोगे स्टूडेंट ये माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेकंड में देखो a माइनस 3d और a प्लस 3d कट गया, उसी तरह क्या a माइनस डी में माइनस डी और प्लस डी वाला पार्ट कट गया, है ना। तो फायदा क्या हुआ कि हम लोगों को a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा तो आप इजीली d का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सेम होल्ड्स फॉर केस 3 आल्सो, है ना। 5 नंबर एपी में क्या क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस 2d, a माइनस डी, a और a प्लस डी, है ना। और लास्ट वाला क्या है, a प्लस 2d, है ना। तो ये तो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, बट जैसे कि आप बोला था मैंने कि क्वेश्चन के साथ ही क्लियर करूंगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करना जरूरी था, इसलिए मैंने अभी अभी करा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से बेहतर से आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्लीज नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। जो भी अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है उसको ही हम लोग करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न जो है, the sum of 3 numbers। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है the sum of 3 numbers in AP is 24 and the sum of its squares is 194, find the numbers। कैसे नंबर्स, नंबर 3 नंबर है, तीनों नंबर क्या है सर, एपी में है, हम लोग को फाइंड करना है। सम क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 24, अच्छा सम दिया है आपको। इससे पहले वाला याद आया होगा कि सम अगर ऑलरेडी गिवन होगा और 3 नंबर होगा तो क्या क्या होगा, पहला नंबर होगा a माइनस डी, दूसरा नंबर क्या होगा a और तीसरा नंबर क्या होगा a प्लस डी होगा, है ना। तो क्या लेंगे स्टूडेंट्स, लेट द 3 numbers in AP are a minus d, a and a plus d, ओके। तो सम क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस डी, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट दिया हुआ है सम इनका 24 दिया हुआ है, ठीक है। यहां से आप देखो माइनस डी और प्लस डी कट गया, है ना, और a प्लस a दैट इज 3a इज इक्वल टू 24, दैट इंप्लाइज a बराबर 24 बाय 3, दैट इज कैंसल आउट होके 8 देगा रिजल्ट, ओके। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। क्यों लिया था 3 नंबर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी, क्योंकि ये माइनस डी और प्लस डी क्या हो जाए, आपस में कैंसल हो जाए और हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाए। अब हमारा दूसरा काम क्या है स्टूडेंट, डी फाइंड आउट करना, ठीक है। कहां से करेंगे, एक और चीज बोला गया, सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज 194, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज 194, ऑल्सो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स स्क्वायर, यानी पहला जो है a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस
a प्लस डी का होल स्क्वायर, इनका सम है 194। ओके, इसको एक्सपैंड करो आप, क्या होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू 194। अब कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो जो जो ऐड होने लायक है उसको आप लोग ऐड कर लो। यस, कैंसल आउट तो हो रहा है स्टूडेंट, माइनस 2ad और प्लस 2ad हो रहा है ना। क्या क्या बचा? a स्क्वायर ये मिलके बन जाए है ना, तो ये क्या होगा 3a स्क्वायर था, और बचा क्या d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स। तो a स्क्वायर एक छूट गया था, उसको हमने ऐड कर दिया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194। ठीक है। अच्छा, यहां से a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? यहां से a का वैल्यू है हमारा 8। a का वैल्यू कितना है? 8, 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर 194। इस पार्ट को यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या है? दैट इंप्लाइज 3 इंटू 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट 192 आपको मिलेगा, 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194 है ना। इसको आप इधर ले जाओ, 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194 माइनस 192 दैट इज 2। तो 2d स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स वो कितने बराबर आया है? 2 के। 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो d जो होगा वो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 है ना, प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो दैट इज प्लस माइनस 1 है ना स्टूडेंट्स। हमारा d का वैल्यू क्या क्या आया है स्टूडेंट्स? हमारा d का वैल्यू आया है प्लस माइनस 1 है ना। तो आई होप आपने ये पार्ट लिख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा होगा तो प्लीज आप थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाओ, वहां से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे यूज करना है इस पार्ट को। ओके, नाउ 3 नंबर्स कौन कौन थे स्टूडेंट्स? a माइनस डी, a और a प्लस डी। ओके, a तो चेंज नहीं होगा, a तो चेंज नहीं होगा, कहीं से भी चेंज नहीं होगा, a तो फिक्स है। a का वैल्यू कितना आया था हमारा? 8 आया था। a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो a तो फिक्स है सर कि 8 आएगा। ये दोनों चेंज करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा इनका वैल्यू? इनका वैल्यू डिपेंड करेगा d के वैल्यू पे है ना। तो व्हेन d बराबर क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो a माइनस डी क्या होगा? a का वैल्यू क्योंकि क्या है 8, तो d का वैल्यू क्या है 1, 8 माइनस 1 इज 7, और a प्लस डी क्या आएगा? a प्लस डी क्या आएगा स्टूडेंट? 8 प्लस 1 दैट इज 9 है ना। Therefore AP will be a माइनस डी क्या है? a माइनस डी है 7 और a क्या है 8 और d ये नेक्स्ट वाला क्या है 9। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ व्हेन d इक्वल्स टू माइनस 1, तो a माइनस डी क्या होगा? a माइनस डी होगा 8 माइनस माइनस 1, 8 प्लस 1 दैट इज 9, और a प्लस डी निकालना है हमें, क्या होगा 8 माइनस 1 दैट इज प्लस माइनस माइनस ना, d प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो 7, तो AP क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा 9, 8, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हमसे गलती क्या हुआ था, यहाँ पे a स्क्वायर को हम एक ऐड करना भूल चुके थे है ना, दैट्स व्हाई क्या हुआ था 2a स्क्वायर हुआ था, 2a स्क्वायर नहीं होगा 3a स्क्वायर होगा। उसके बाद हमने क्या किया, a का वैल्यू जो 8 आया था उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के बाद सॉल्व करने के बाद d का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस 1, एक बार प्लस 1 लेंगे, एक बार माइनस 1 लेंगे। ठीक है, दोनों केस में AP अलग अलग आएंगे। जो आप लोग यहाँ पे देखा, पहला केस था 7 8 9 आया था, दूसरा केस था 9 8 7 आया था, जिसमें मिडिल टर्म जो है वो 8 जो है फिक्स है दोनों में है ना, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पिछला सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिमिलर क्वेश्चन है ना, अब की बार जो नंबर है ना स्टूडेंट, वो हम 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो कि एपी में है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से इसको सॉल्यूशन को देखिएगा है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम।
Count the numbers. ठीक है, please note it down. Okay students, very good question. 4 terms in AP है दिया हुआ, ठीक है. 4 consecutive terms है ना in AP. 4 consecutive terms होते थे स्टूडेंट, तो 4 consecutive terms क्या क्या लेते थे? a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. ओके, क्या क्या लेते थे? Let the numbers in AP be a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. ओके, क्या बोल रहा है? सम क्या है? देखिए एपी में क्या इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स कि आपको जो जो क्वेश्चन में जैसे वैसे दिया हुआ था वैसे वैसे आपको इक्वेशन फॉर्म करना होता है, राइट? देखो आप, the sum of 4 consecutive numbers in AP is 32. क्या 4 नंबर लिए? a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d लिया है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर कर लेते हैं ताकि स्पेस हमारा बचे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d कितना है सर? 32 है. कितना है सर? 32 है ना? कैंसिल क्या क्या होंगे? 3d यहां से 3d माइनस d यहां से प्लस d. ओके, यानी a plus a plus a plus a कितनी बार? 4 बार. 4a हो गया. तो 4a इक्वल्स टू क्या हो गया? 32. दैट इंप्लाइज यहां से आप बोल सकते हो a इज इक्वल टू 32/4. आप कैंसिल करोगे तो आपका 8 आएगा a का वैल्यू, राइट? अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहा है सर? the ratio of product of first and the last, है ना? फर्स्ट और लास्ट कौन है? फर्स्ट है और ये लास्ट है, ठीक है? तो यहां पे डिवीजन करने वाले हैं बोर्ड का. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, है ना? फर्स्ट कौन है? a minus 3d और लास्ट कौन है? a plus 3d. यानी a minus 3d into a plus 3d रेशियो मतलब अपॉन टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स. अच्छा, ये दोनों क्या है? फर्स्ट और लास्ट है, तो दो बीच के मिडिल यही दोनों बचे ना, a minus d और a plus d. यस, बिल्कुल यही दोनों बचे. इनका प्रोडक्ट, इसका रेशियो जो है, इसका रेशियो जो है वो कितना है? 7:15. कितना है? 7:15. 7:15, है ना? तो क्लोजली आप इसको ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप एक चीज देख सकते हो कि ये a माइनस बी a प्लस बी है, a माइनस बी a प्लस बी है ना? a माइनस बी a प्लस बी होता है तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिसका क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है. तो क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर. यस, यहां से क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15. यहां से प्रोसीड करो स्टूडेंट्स. यहां से क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर क्या होगा? 9d स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस इसका d का स्क्वायर d स्क्वायर 7/15. मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 15 इंटू a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर. ओके, नाउ मल्टीप्लाई करो. 15 इंटू ए स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 15a स्क्वायर होगा. 15a स्क्वायर होगा और 15 इंटू 9d स्क्वायर क्या होगा? 135d स्क्वायर होगा. यस, और 7 इंटू ए स्क्वायर इधर क्या होगा? 7a स्क्वायर होगा माइनस 7 इंटू d स्क्वायर 7d स्क्वायर. इज दैट एनी प्रॉब्लम? नो, नॉट एट ऑल. ठीक है, a स्क्वायर वाले को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं. 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर, और ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा सर? बन जाएगा ये पॉजिटिव, है ना? अब 135d स्क्वायर में 7 घटा दोगे कितना होगा? ये बन जाएगा 128d स्क्वायर हो जाएगा, है ना? यहां से 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर कितना होगा? 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 128d स्क्वायर. ठीक है, थोड़ा पानी पिया जाए स्टूडेंट्स.
यहाँ हमारा कितना है 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 128d स्क्वायर, है ना। क्योंकि मुझे सॉल्यूशन को फर्दर प्रोसीड करना है स्टूडेंट, तो a का वैल्यू कितना है 8, हम लोग याद रख लेते हैं, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 8, जिसको हम लोग याद रख लेते हैं। अब यहाँ कहां पे आए 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 128d स्क्वायर, 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 128d स्क्वायर, है ना। तो यहां हम लोग का a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 8। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप कर सकते हो 8 इंटू 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 128d स्क्वायर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, है ना। ओके ओके यस, a स्क्वायर 64, ओके नाउ 128d स्क्वायर। अब ये दो बार में काटेगा इसको, ठीक है, और ये 2 2 2 4 इनफैक्ट 2 4 8, तो d स्क्वायर क्या आ गया सर 8, दैट इंप्लाइज d इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 4, आंसर विल बी प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। ओके नाउ दो d के वैल्यू है, कितने वैल्यू है सर, कितने वैल्यू है, दो है d के वैल्यू, कौन कौन, एक है +2, एक है -2, एक है +2, एक है -2, ठीक है। तो हम लोग इस पार्ट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, है ना, रब करना पड़ेगा in order to proceed the solution, in order to proceed the solution। I hope आपने ये पार्ट नोट कर लिया होगा, ठीक है। when d बराबर 2, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे एपी में स्टूडेंट्स, क्या क्या है एपी में नंबर a माइनस 3d, a का वैल्यू कितना आता है 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2, a माइनस d 8 माइनस 2 दैट इज 6, a प्लस d 8 प्लस 2 is 10, a plus 3d 8 plus 3 into 2, 8 3 2 6, 8 and 6 क्या होता है 14। तो AP will be क्या होगा, AP क्या हो जाएगा सर 2 6 10 और 14, 2, 6, 10, 14। ओके क्या होगा AP स्टूडेंट, पहला में 2 फिर 6 फिर 10 फिर 14, है ना। गैप देखो कितने का है 4 का, 4 का है 4 का, ओके नो इश्यू एट ऑल, यस। now when d equals to -2, d का वैल्यू कितना है -2 है, तो क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालें a माइनस 3d, क्या होगा a का वैल्यू 8 माइनस 3 इंटू -2, है ना। तो 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 14, a माइनस d 8 माइनस -2, ठीक है, कितना होगा माइनस माइनस प्लस, और 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, आई होप सो। a प्लस डी, ये क्या होगा 8 माइनस 8 प्लस -2 दैट इज 8 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6, और 8 a प्लस 3d क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू -2, है ना, -6, 8 -6 दैट इज 2। तो अब देखो ना, पहला क्या है 14, दूसरा है 10 6 2, गैप कितने का है 4 का है, गैप कितने का है 4 का है, गैप कितने का है 4 का है, ठीक है, कितने का गैप है 4 में, इनफैक्ट -4 का गैप है, ठीक है, -4 का गैप चलता जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि d इज इक्वल टू 2 रखने पे AP क्या आ रहा है 2 6 10 और 14, और d इज इक्वल टू -2 रखने पे क्या आता है 40 10 फिर 6 और 2, है ना। तो नंबर्स सेम है बट उनका अरेंजमेंट जो है ऊपर नीचे हो रहा है ना।
पहले पहले केस में जो है 14 लास्ट में आया था, तो दूसरे केस में -2 रखने पे क्या आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। नंबर्स वही सेम रहेंगे, है ना, बस उनका अरेंजमेंट d इज इक्वल टू 2 है या d इज इक्वल टू -2 है, उस पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात क्या है स्टूडेंट, कि बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं करा रहे हो। ठीक है, यस, वी हैव रियली फॉलन शॉर्ट, है ना, कि हम लोग करा नहीं पाए, और वी विल डू डेफिनेटली डू, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है स्टूडेंट जिसको कराना बहुत ही जरूरी था, जैसे ट्रायंगल हुआ, ट्रिगोनोमेट्री, उसके कॉन्सेप्ट डील करने बहुत ही जरूरी थे। ठीक है, और थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है ना, इस वक्त जो फरवरी का महीना होता है काफी बिजी शेड्यूल होता है, तो इसलिए कर नहीं पाए। बट आई प्रॉमिस कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे वेरी सून, है ना। उसके बाद फिर आपका जो सॉल्यूशन होगा, है ना, बोर्ड का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर होगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, है ना। आपको सिखाऊंगा कि कैसे कहाँ पे मार्क्स लूज होते हैं, कहाँ पे मार्क्स लूज नहीं करना है, राइट। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह से इजी वे में कर लोगे। इसको प्लीज आप नोट कर लो। द nth term of an AP, ये क्वेश्चन को लेने का सबसे बड़ा मेरा जो मेन एम है ना, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं दो चीज। ठीक है, पहली चीज क्या है, nth टर्म कितना दिया हुआ है, nth टर्म यानी an जो है वो दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5, तो 3 है, ओके, 3n स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, जब मैं nth टर्म के बारे में स्टूडेंट बात कर रहा था, तो nth टर्म से रिलेटेड मैंने कुछ कुछ फैक्ट्स आपको बताए थे। जैसे पहला क्या, nth टर्म ही वो टर्म होता है जो कि लास्ट टर्म होता है, यस। उसके बाद क्या बताया था कि nth टर्म जो होता है वो हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना स्टूडेंट्स। क्या बताया था, nth टर्म जो होता है वो हमेशा एक क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, राइट। nth टर्म is always a linear polynomial। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल का क्या होगा सर, हाईएस्ट डिग्री 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। बट इस क्वेश्चन में आप देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल nth टर्म हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, आंसर इज नो, आंसर इज नो, है ना, नहीं होगा। ठीक है, एक ये मेथड है कि आप बताओ कि सर nth टर्म जो होता है वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है nth टर्म जो है वो 3n स्क्वायर प्लस 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो आंसर इज कि नो होगा, है ना, कि नहीं होगा। दूसरा क्या है सर, कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो एपी में जो नंबर्स होते हैं, है ना, तो वो जो उनके बीच का गैप जो होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो हमेशा एक क्या होता है, फिक्स्ड नंबर होता है। ठीक है, हमेशा एक क्या होता है, फिक्स नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि an जो है क्या है, 3n स्क्वायर प्लस 5, है ना, 3n स्क्वायर प्लस 5। तो उसके आगे वाला नंबर क्या होगा, an प्लस 1 वाला टर्म होगा। क्या होगा सर, an प्लस 1। an से आगे वाला मतलब क्या, 14 से आगे वाला क्या, 15 टर्म। तो an से आगे वाला कौन, an प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब an से आगे वाला नंबर जो कि an प्लस 1 है, और खुद an जो है, दोनों के बीच का जो गैप होगा, जो कॉमन डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं, वो एक फिक्स नंबर होगा। लेट अस चेक दैट। यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ के n की जगह n प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, दैट इज प्लस 5, राइट। नाउ 3, ये क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 5। आप इसको लिखो 3n स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6n प्लस 5। तो 3n स्क्वायर प्लस 6n
5 और 3 क्या होता है? 8 होता है ना, है ना, है ना, ओके, नो इशू। अब हम दोनों के बीच का गैप चेक कर रहे हैं। क्या चेक करते हैं? गैप चेक करते हैं, यानी an+1 माइनस an क्या होगा? क्या होगा सर? 3n² प्लस 6n प्लस 8 माइनस 3n² प्लस 5, 3n² प्लस 5, 3n² प्लस 6n प्लस 8 माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, है ना। 3n² से 3n² कट गया। अच्छा, 6n इंप्लाई नहीं लगेगा, इक्वल टू 6n और 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 3। आप कॉमन ले लो, कॉमन नहीं लोगे चलेगा, है ना, 6n प्लस 3। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों के बीच का गैप जो है वो फिक्स नंबर नहीं है ना, विच इज नॉट अ फिक्स नंबर। इट इज नॉट 3 2 0 -1 -2, इट इज नॉट अ फिक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे n से रिलेटेड टर्म आ जा रहे हैं, 6n आ रहा है। सिर्फ 3 होता है तो वो फिक्स नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आ रहा है 6n प्लस 3। मतलब इसका जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, वो n के वैल्यू पे डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा, दोनों के बीच का गैप जो होगा, दोनों के बीच का गैप जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? n पे डिपेंड करेगा। अगर n पे डिपेंड करेगा तो क्या कभी वो फिक्स नंबर देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। वो हमेशा ईच केस में अलग अलग नंबर देगा। जैसे जैसे आप n के वैल्यू चेंज करते जाओगे, वैसे वैसे 6n प्लस 3 का वैल्यू मिलते जाएगा। तो हर केस में अलग अलग नंबर आएगा। अगर अलग अलग नंबर आएगा तो क्या कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम आएगा? नहीं आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो क्या ये एपी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो देयर आर टू मेथड्स विच इज डिपेंडेंट ऑन n, ठीक है। तो दो तरीका मैंने आपको बताया, है ना। पहला तरीका था कि क्लियरली आप बोल दो कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो चांस ही नहीं है। दूसरा क्या है स्टूडेंट? दूसरा है स्टूडेंट हमारा कि हम लोग अगले टर्म से गैप चेक कर ले। गैप चेक किया तो वो 6n प्लस 3 आ रहा है ना, वो n पे डिपेंड कर रहा है। तो n पे डिपेंड कर रहा है तो वो कभी भी फिक्स नंबर नहीं देगा, ठीक है। फिक्स नंबर नहीं देगा तो कॉमन डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो इट विल नेवर फॉर्म एपी, राइट। उम्मीद करता हूं कि जो nth टर्म से जो जितने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, है ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे और उसको अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। वन थिंग आई वुड लाइक टू से स्टूडेंट कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहे यूट्यूब पे, पर हमारा पूर्ण प्रयास है कि इस महीने जो फरवरी मंथ में मोर एंड मोर वीडियोस वी कैन अपलोड, सो दैट आपको जो भी बेनिफिशियरी मतलब वीडियो जो है काफी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन जो है वो इनहेंस हो सके, आपका मार्क्स भी अच्छा से अच्छा आ सके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या डिस्कस करने वाला हूं? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो पूरे डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जो जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सारा फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूंगा। प्लीज आप अपना ध्यान बनाए रखिएगा। यू कैन टेक ब्रेक्स, यू कैन पॉज द वीडियो, है ना। आप थोड़ा टहल के आ सकते हैं, पानी पी के आ सकते हो, फिर देन वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। यू वांट टू ग्रो एज अ यूट्यूब चैनल, प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेटर कंटेंट, राइट। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए एपी। तो जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है एपी में तो nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया। आप प्रैक्टिस करो, है ना। जितने प्रैक्टिस करोगे आप उतने बेहतर बनोगे, है ना। सो सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो आप पहले भी पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। अगर इनकेस आप भूल गए होगे तो आपको याद आ जाएगा। देखो आप टॉपिक है, क्या नाम है? सम of n terms of n AP, ठीक है। पहला जो है, पहला जो सम होता है, SN का फॉर्मूला होता है। SN क्या डिनोट करता है? सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट करता है। ये होता है स्टूडेंट n/2 to a plus n-1 into d, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, और n/2 इसको आप लिख सकते हो क्या, 2a को a प्लस ए लिख सकते हो, a प्लस ए लिख सकते हो, प्लस n-1 इंटू डी। यस, a प्लस ये इतना जो है ना, वो क्या है, nth टर्म a प्लस n-1, इसको आप क्या लिख सकते हो, nth टर्म n/2 a प्लस an और एक चीज भैया कि इसी को हम लोग an को ही क्या बोलते हैं, an को ही हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे SN का फॉर्मूला पूछे तो सिर्फ ये मत बताना, बोलो कि भैया एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस an बोलो या n/2 a प्लस l बोलो, ठीक है। अच्छा, इन एन एपी स्टार करके आप कर सकते हो, ठीक है, रिजल्ट्स है ना, इन एन एपी nth टर्म जो होता है इसको हम लोग an से डिनोट करते हैं, वो होता है Sn माइनस Sn-1। nth टर्म जो होता है जिसको हम लोग an से डिनोट करते हैं वो होता है Sn माइनस Sn-1 होता है, ओके। तो nth टर्म जो है ना, an जिसको डिनोट कर रहे हैं वो होता है, तो इसको आप और अच्छे से क्या समझने के लिए लिख सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ एन AP, ओके। इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो, इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो, राइट। अच्छा, इसको समझने वाली बात कैसे हम लोग इसको सर समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं AP लेता हूं, ठीक, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। कहां से डिराइव हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, उसका यूसेज जो है वो भी जानेंगे हम लोग। AP क्या है, 2 4 6 8 10 12, गैप कितने का है, 2 का कॉमन डिफरेंस सर है 2 का है स्टूडेंट्स। अच्छा, 2 का है स्टूडेंट। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया सम जो है, सम करो, बोले क्या निकालना, सम दिया हुआ है, किसका सम दिया हुआ है, सपोज 4th टर्म का सम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको 4th टर्म इस AP का निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, पहला चीज 4th टर्म मतलब A4, 4th टर्म मतलब A4 बराबर क्या होगा, यहां से लगा के देखो, S4 माइनस n-1, तो n का वैल्यू कितना है 4, n-1 का वैल्यू कितना, 4 - 1 3 S3। अच्छा, S4 क्या है भैया, यहाँ पे Sn मतलब फर्स्ट n टर्म्स, तो S4 मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, मतलब सम ऑफ 4 - 1 टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना है, पहला टर्म A1 A2 A3 A4, ठीक है। जोड़ो इसको, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 20, ठीक है। उसके बाद S3 फर्स्ट 3 टर्म्स कितना है, 2 और 4 6, 6 और 6 12, कितना आया 8, है ना। और आप चेक करोगे कि 4th टर्म जो वाकई क्या है, 1 2 3 4 8, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग जस्टिफाई कर लिए, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे nth टर्म, अगर सम, तो क्या आप यूज कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला, Sn माइनस Sn-1, वेयर Sn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP और Sn-1 जो है फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ एन AP। प्लीज नोट इट डाउन, ओके। और एक जो आखिरी है इसमें स्टूडेंट, है ना,
आपको याद रखने वो योग्य बात जो है वो क्या है, n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एमसीक्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो n नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक, n तक, कहां तक, n तक। तो फॉर्मूला क्या होता है, एसएन क्या होता है, फर्स्ट देखो गैप कितने का, 1 का, एक गैप का, n/2, n के जगह n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है n, है ना। तो इसको अच्छे से आप लिख सकते हो n/2 n प्लस 1, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होता है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो एक एपी होता है ना, एक एपी वाला सीरीज को फॉलो करता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सिर्फ 1 का रहता है। तो हम लोग जो सम निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, फॉर्मूला आएगा n इंटू n प्लस 1/2, है ना। जैसे कि आपको फर्स्ट 15 टर्म्स होगा बोलेगा किसी भी एपी का, तो आप सिंपली क्या करोगे, 15 इंटू 15 प्लस 1/2, यानी 15 इंटू 16/2, तो 2 से क्या होगा, 16 कट जाएगा, कितना 8, यानी 120। ठीक है, बहुत इजीली फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से n इंटू n प्लस 1/2 किसके लिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनएपी के हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला देखे हैं ना, नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं उसको भी देख चुके हैं। अब हमारा जो मेन एम है स्टूडेंट कि हम लोग अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। कैसे प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस जो स्टूडेंट, मैं जो अगर क्वेश्चन देता हूं तो आपकी फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी है कि वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। अगर नहीं बनता देन सॉल्यूशन देखना है, अगर बन भी जाता है फिर भी मैंने जो सॉल्यूशन कराया है उसको देखना है, ताकि इन केस अगर आपको ज्यादा समय लगता है तो मैं बताऊं तो आपको कम समय लगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्षण जो होता है बहुत मुश्किल क्षण होता है, अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो। ठीक है, तो जितना समय बचेगा वो लास्ट में आप यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। So I'm starting the first question for sum of n terms of an AP. Please pay attention. Question is find the sum of the following AP. A है 8 3 -2। पहला जो है बहुत इजी क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन फिर हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को डील करेंगे। दूसरा है 0.6 1.7 2.8। कहां तक गया भैया, ये गया है 100 टर्म्स तक गया है एपी। तीसरा जो है स्टूडेंट्स, तीसरा है 4 - 1/n 4 - 1/n 4 - 2/n, 4 - 3/n, कहां तक गया है, 2n टर्म्स। ओके 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 जी। ओके ओके ओके, तो सॉल्यूशन के लिए ये पार्ट यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो, पहला क्या है, एपी में कंफर्म है, एपी में चेक करने की जरूरत नहीं है ना, एपी में है। तो ये एपी जो दिया हुआ है उसका हमको सम निकालना है। देखो तो यहाँ 8 दिख रहा है आपको, तो फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल्स टू 8, है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, a2 - a1 कर दो या तो a3 - a2 कर दो। तो a2 कितना है, 3 3 - 8 इज 3 - 8 इज -5, है ना। n कहां तक गया भैया, ये गया है 22nd टर्म तक, यानी n का वैल्यू जो है वो 22 है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन गिवन एपी, है ना। तो Sn जो होगा वो क्या हो जाएगा, Sn जो होगा वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, है ना। S22, n के जगह 22 रख दो, 22/2 2 इंटू a का वैल्यू देखो यहां से उठा लो, a का वैल्यू है 8
प्लस 22 माइनस 1, n का वैल्यू 22 रख दो, माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है सर, माइनस 5। इसको कट कर दो, ठीक है, इसको कट कर दो, कितना क्या 11, 2 into 8 is 16 plus 22 minus 1 is 21 into minus 5, 11 into 16 plus 21 minus 105, 11 into माइनस 105 में से 16 आप माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस 89, ठीक है, 11 into 9 is 99, 11 into 8 is 88, 88 plus 9 is 96, ठीक है, ठीक है जी, ओके। सो सम ऑफ 22 terms of the given AP is minus 979. Please note it down. Okay. Moving to the second question. I think स्टूडेंट ये जो है सेकंड क्वेश्चन ही अभी सेम है, तो ये आपके लिए भैया होमवर्क कर देता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत इजी है, सेम कॉन्सेप्ट। मैं तीसरा क्वेश्चन को डील करता हूँ, सी नंबर को भैया डील करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 4 माइनस 1 बाय, अच्छा कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, a2 माइनस a1, ये a1 हो गया, ये a2 a3 है ना, n टर्म्स तक गया है, ठीक ठीक। a2 कितना है 4 माइनस 2 बाय n, माइनस a1 कितना है 4 माइनस 1 बाय n, 4 माइनस 2 बाय n माइनस 4, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस 4 कट गया, ठीक है, माइनस 2 बाय n प्लस 1 बाय n, एलसीएम आप ले लोगे, n होगा, है ना स्टूडेंट्स, क्या होगा एलसीएम, n होगा, यहां से क्या होगा माइनस 2 प्लस 1, कितना होगा माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1 बाय, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी निकल चुका है, फर्स्ट टर्म पता चल चुका है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो सर नंबर ऑफ टर्म्स है n टर्म्स, ठीक है। सम जो होगा Sn जो होगा वो क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। n के बारे में चिंता नहीं करना है क्योंकि n जो है n ही है, n टर्म्स तक गया है। a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 4 माइनस 1 बाय n, जो कि फर्स्ट टर्म है 4 माइनस 1 बाय n, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा काम है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, तो सर कॉमन डिफरेंस जो आया वो माइनस 1 बाय n आया, जस्ट पुट करना है यहाँ पे। तो Sn जो होगा n बाय 2, a कितना है 4 माइनस 1 बाय n प्लस n माइनस 1, और d कितना है इंटू माइनस 1 बाय n, ठीक है, n बाय 2, 2 4 जा 8 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 बाय n, अच्छा n इंटू माइनस 1 बाय n, है ना। n और n आपस में क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ माइनस 1 बाय n, और माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, प्लस होगा, प्लस 1 बाय n, ठीक है जी, ओके, माइनस माइनस प्लस, यस, या नाउ दिस इज माइनस 1 बाय n, ओके। This is not minus 1 by n, this is minus 1 बचेगा ना, n और n कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा सिर्फ, ओके। तो फर्दर कैलकुलेशन को हम लोग प्रोसीड करेंगे, n बाई 2, ठीक है, और एलसीएम आप सिंपली n ले लो, एलसीएम क्या ले लोगे आप, सिंपली n ले लोगे, n इंटू 8 8n माइनस 2, n इंटू 1 इज माइनस n प्लस 1, ये जो रिजल्ट देगा वो देगा n बाई 2, 8n माइनस n कितना होगा, 8n माइनस n होगा 7n, और माइनस 2 प्लस 1 होगा माइनस 1 बाय n, ठीक है। n से n भैया कट गया, बचेगा हमारा
7n-1/2। ठीक है, इसका nth टर्म जो आया हमारा वो आया 7n-1/2। प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, और सबसे स्टार्टिंग में जो पढ़ाया थे कि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो एपी में होते हैं तो कौन कौन सा नंबर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन है वो टीडीएस ना हो, बहुत ही सिंपल हो और हमारा रिजल्ट इजीली आ जाए, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील करे हमने, तो आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास करो। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पे कुछ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और द मार्कर को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।